हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम मीत है, मीत दोषी। एंड ये मेरा भाई कल्प है, कल्प दोषी। और हम लोगों ने एक ऐसा चैनल स्टार्ट करना चाह रहे थे कि जिसके ज़रिए हम आपको और मैं मेरे भाई को भी थोड़ा बहुत नॉलेज देके जो हमें पता है वो मैं शेयर कर सकूँ और उसको समझा सकूँ। तो हम इस वीडियो को जहाँ तक बने उतना सिंपल एंड ईज़ी रखेंगे ताकि आप सब भी इसको अंडरस्टैंड कर सके और इसको समझ सके। तो अभी मेरा अभी तक का जो भी हिस्ट्री था और जो भी मेरा नॉलेज था वो मैंने सीखा, जिसमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके जो मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जो चीज़ सीखी, भले मैं भी अभी वही पाथ पे हूँ, पर मैं भी ऐसा चाह रहा हूँ कि आप सब लोग कल के साथ, हम सब लोग एक साथ मिलके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की हासिल करें और साथ में जितना हो सके उतना स्टॉक मार्केट के बारे में और फाइनेंस, मनी मैटर्स के रिलेटेड हम जितना हो सके उतना सीखें। तो ये हमारा क्विक इंट्रोडक्शन था। और अभी कल दोषी जो मुझे क्वेश्चंस पूछेंगे और जितना हमें पता होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई एक सवाल है। मैं स्टॉक मार्केट में नया हूँ, मुझे नॉलेज है ही नहीं और मुझे अभी इंटरेस्ट जग रहा है कि मैं भी स्टॉक मार्केट में आऊँ। तो मुझे थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में बता के मैं जान पाऊँ, सीख पाऊँ। तो यस, सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो समझिए कि स्टॉक एंड मार्केट दो चीज से बना हुआ एक वर्ड है। अभी मार्केट ऐसी चीज है कि आपको भी पता होगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस करने जाते हो तो वो उसको आप मार्केट बोलते होंगे। अभी एग्जांपल लूं कि जैसे डायमंड मार्केट है, सब्जी मार्केट है, किराना बाजार है, स्मार्ट बाजार है, तो ये सारे एक मार्केट है जहाँ पे जो कोई लोग सेल करने आते हैं और कोई लोग बाई भी करने आते हैं। तो ये जो बाई एंड सेलिंग के साथ मिलके जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे मार्केट। और स्टॉक, तो स्टॉक एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम, अभी ऐसा समझिए कि मैं किराना का बिजनेस करना चाह रहा हूँ और मैं या फिर मैं कर ही रहा हूँ एक किराना का बिजनेस और मुझे उसको अभी एक्सपांड करना, और मेरे पास पैसे तो लिमिटेड है। इधर मुझे बैंक में से लोन लेनी पड़ेगी या फिर अगर कोई मेरा रिलेटिव है जिसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है और वो इसको भी करना चाह रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि ठीक है चल भाई तू मेरे साथ आ जा, हम साथ में मिलकर इस बिजनेस को करेंगे। सही बात है ना। तो सबसे पहले मैं उसके पास गया या फिर वो मेरे पास आया, मुझे पूछा कि हाँ ठीक है आपका सालाना रेवेन्यू बताओ, सालाना प्रॉफिट आपका कितना है वो बताओ। तो मैंने उसको सारा एक्सप्लेन किया। फिर हम लोग एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आए कि जिसमें हम लोग ऐसा डिसाइड किया कि ठीक है चल तू मेरे बिजनेस में 10% तू इन्वेस्ट कर, मैं तेरे को 10% की हिस्सेदारी दे रहा हूँ। तो ये जो पार्टनरशिप मैंने क्रिएट करी, तो हम लोग अभी दोनों लोग मिलके पार्टनर हो गए और हम बिजनेस करने लगे। अभी उसमें जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% वही हिस्सेदार रहेगा और 90% मैं रहूंगा। अभी ऐसे करके हमारा बिजनेस चलता जाएगा। अभी कल जाके उसको दूसरी दुकान स्टार्ट करनी है तो वो क्या करेगा, मेरे साथ 50% की पार्टनरशिप कर देगा। तो उसमें मैं उसको शायद हो सके तो मैं किराना का उसको मटेरियल ला के दूँ, वो अपना इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी में लगाए। वैसे करके हम 50-50% पार्टनरशिप में आ गए और हमारी हिस्सेदारी 50% हो गया। अभी स्टॉक मतलब क्या है कि कोई एक कंपनी है जिसको फंड की बहुत जरूरत है, तो एक लिमिट तक बैंक देगी। पर अभी होगा क्या कि लोगों को अगर उसके बिजनेस में इंटरेस्ट है तो वो लोग उसके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, इसलिए कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लाएगी। शेयर्स मतलब क्या कि एक बंच ऑफ स्टॉक्स, बंच ऑफ पार्टनरशिप्स, कि जिसमें सब लोग छोटे 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 शेयर्स के पार्टी टुकड़े के, हिंदी में बोले तो वो मेरे पार्टनर्स होंगे। तो वैसे कंपनी ने उसको हम बोलेंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो हम उसको बाद में ही डिसाइड करेंगे कि ये क्या, डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज है। तो अभी हुआ क्या कि वो लोग मेरे पार्टनर हो गए, मैंने उनको शेयर्स दे दिए। अभी उसी टाइम पे क्या होगा कि किसी को लग रहा है कि हाँ मेरे बिजनेस में पोटेंशियल है, तो वो अंदर अंदर भी डील करेंगे। तो वो जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया वो हो गया स्टॉक, स्टॉक्स का बाइंग एंड सेलिंग, तो इसको कहेंगे हम स्टॉक मार्केट। और हमारे इंडिया में एनएससी एंड बीएससी दो प्लेटफॉर्म है, शायद आपको पता ही होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लोग अपने शेयर्स को ट्रेड करते हैं। तो ये जो पूरा मार्का जो तैयार हुआ उसको हम कहेंगे स्टॉक मार्केट। आई होप आपको क्लियर हो गया। वो चीज़ क्लियर तो हो गई, पर आपने जब बोला पब्लिक आपको मनी लैंड करेगी, तो आप पे ट्रस्ट कैसे
करेगी, हाँ, आपको एक अमाउंट लैंड करे। तो इसके लिए ही कंपनी को कुछ नियम फॉलो करने होता है कि जिसमें कंपनीज मार्केट में उसको रूल्स जो कंप्लाई अपने वो सेजी डिसाइड करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि जिसमें हर एक कंपनी को अपनी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल रिपोर्ट वो सारा मार्केट में पब्लिश करना है, लोगों को अवेयर करना है कि मेरी कंपनी में ये हो रहा है, मैंने ये एक्सपांशन कर रहा हूँ, मैं मेरे कैपेक्स में इतने रुपए लगा रहा हूँ। तो प्लस उसके साथ में क्वार्टरली मीटिंग्स, हाफ ईयरली मीटिंग्स और उसके साथ में एजीएम्स, एनुअल जनरल मीट, ऑन कॉल, तो ये सारी चीज के माध्यम से जो कोई भी उसका शेयर होल्डर है या फिर अदर कोई भी पब्लिक, ये सारा कंटेंट उसको भी विजिबल होगा। तो ठीक है, अगर वो कंपनी आदमी को कंपनी में इंटरेस्ट है तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, वो क्या ट्रस्ट बेसिस पे जाएगा। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड निकला तो इमीडिएटली उसके जो स्टॉक की प्राइस है, उसके ऊपर हम आएंगे कि एक स्टॉक की प्राइस क्या है, बट इमीडिएटली उसका प्राइस क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी एक सर बेचने आएंगे क्योंकि किसी को उसकी बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो ये पॉइंट है। और एज एन इंडिविजुअल किसी को स्टॉक सिलेक्ट कर लो तो वो कैसे करेगा? तो मतलब अभी देखो, मार्केट में तो कुछ 5000 आसपास कुछ स्टॉक्स है। इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ऑनलाइन गूगल पे जाओगे या फिर देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल लाइक स्क्रीनर.इन, मनी कंट्रोल और गूगल के बेबी, ट्रेडिंग व्यू, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है कि जहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिखाई देंगे। अभी आपको भी पता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करने का, उसका बेस्ट है कि जो आप देखते हो वही बिकता है, सिंपल है। अभी हम मार्केट में गए, हमने देखा कि पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, फिर सनसिल्क शैम्पू है, तो ये सारी चीज बिक रही है। हाँ, तो किसी ने तो बनाई होगी ना, उसके पीछे लिखा होगा कि मैन्युफैक्चर्ड बाय या फिर मार्केटेड बाय। वहां पे हम देख रहे हैं कि यस इट इज प्रोडक्ट बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ, तो ये कंपनी लिस्टेड है। आपको अगर पता है कि इसकी प्रोडक्ट बिक रही है, अभी सिंपल सी चीज है, आप किस में पैसे लगाओगे? जो प्रॉफिट कर रहा है वही। हाँ, प्रॉफिट कौन करेगा? जिसकी चीज बिक रही है वही, वेल लोगों का। बराबर, वेल नोन होगा, सही बात है। तो ऐसा ही सिलेक्शन आपको स्टॉक में करना रहता है कि जैसे अभी आप कोई कार में बैठते हो तो कार किसकी होगी? मारुति की होगी, टाटा की होगी, महिंद्रा की होगी, ऐसे अलग अलग कंपनीज की होगी। हाँ, तो आपको अगर पता है कि ये टाटा में इतना सेफ्टी है, महिंद्रा का लुक अच्छा है, एस्थेटिक अच्छा है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट भी करोगे। पर उसके साथ में इन्वेस्ट करने के पहले आपको काफी सारी चीज देखनी होगी कि ये अभी प्राइस में वैल्यूएशन वाइज सही है, गलत है कि क्या है। अगर आपको लगता है तो ही आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कोई कंपनी अपनी फेक वैल्यूएशन या फिर फेक मार्केट की जो उनकी कैपिटल होती है वो लोग दिखा के आपको गुमराह भी कर सकता है। कर सकते हैं, पर वो हमें जज करना है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अगर कोई कंपनी का अभी रिसेंटली बॉर्न हुई कंपनी है तो उसमें वो प्राइस डिस्कवरी होने में टाइम लगता है कि जिस कोई कंपनी ने अभी अभी रिसेंटली आईपीओ लॉन्च किया है तो उस टाइम हो सकता है कि ओवर वैल्यूएशन के कारण उसका प्राइस एकदम हाइपर साइड चला गया हो। पर एक्चुअल मार्केट में जैसे जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आएगा, लोगों को पता चलेगा, उसको हम बोलेंगे प्राइस डिस्कवरी। लोग हम महंगे भाव में लेने के लिए भी रेडी है कि महंगे भाव में बेचने के लिए रेडी है। अल्टीमेटली ये है सप्लाई एंड डिमांड का ही गेम है पूरा, कि जिसमें अगर कोई चीज बहुत सस्ती हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कोई बहुत महंगी हो गई तो उसकी सब डिमांड कम हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? सेम ही चीज है कि अगर कोई एक मोबाइल फोन है जो मार्केट में अभी एक ही बन रहा है और लेने वाला एक ही है, तो क्या होगा कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों मैच हो रही है। अभी आप यूं समझिए कि कोई कंपनी ने एक मोबाइल फोन के बदले 15 मोबाइल फोन मार्केट में रख दिए और लेने वाला तो एक ही था, तो क्या होगा? इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 15 मार्केट में आ गए ना। अभी समझे कि 15 मोबाइल के सामने 100 लोग बाई करने वाले होंगे, तो क्या होगा? किसी की बाइंग पावर अच्छी होगी, किसी की कम होगी। तो कोई इसको 10 रुपए में लेने के लिए चाह रहा है तो वो कल जाके दूसरा कोई बंदा उसी को 15 रुपए में भी लेगा। तो वो हो गया डिमांड, ये प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट हो गई। तो वैसे ही प्राइस डिस्कवरी होने में एक टाइम लगेगा, और जैसे ही
कोई मैनेजमेंट का 5 रिकॉर्ड क्रिएट हो गया है एक बार, और मैनेजमेंट का ऑन कॉल देखोगे, जो कंपनी एनुअल जनरल पेज में कॉन्फ्रेंस कॉल्स करती है, तो वो सब जब आप सुनोगे, समझोगे, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, आरओई कैसा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसा है, फंडामेंटल्स कैसा है, वो सारा चीज जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि कंपनी सही में आप उसकी हिस्सेदार बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ओके, स्टॉक मार्केट का बेसिक तो समझ गया, पर मैंने मेरे दोस्त से सुना था कि आईपीओ, वो बहुत आईपीओ भरता था, तो उसमें उसने मुझे कल ही बोला कि उसे लास्ट 4 महीने से कोई आईपीओ ही नहीं भरे, क्योंकि आईपीओ आए बहुत ज़्यादा है पर आईपीओ उसने अप्लाई ही नहीं किए, तो तो उसका नहीं हुई, यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि जब बुल मार्केट होता है ना, मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आप कब बेचोगे? जब उसका प्राइस एकदम हाई होगा तब। तो जनरली ऐसा ही होता है कि जब कंपनी को पैसे की ज्यादा जरूरत होती है तो कंपनियां क्या करेगी कि जब मार्केट में लिक्विडिटी है, लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, कोई भी भाव पे मार्केट में लोग कंपनी में इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे जो कंपनी को पैसे की जरूरत है तो तभी मिलेगी। तो उस टाइम क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपीओ आएंगे। तो जैसा अभी हम आज 2025 मई महीने में खड़े हैं, तो वैसे ही लास्ट ईयर या उससे पहले एक बुल मार्केट चल रहा था। तो बुल मार्केट मतलब क्या कि मार्केट का प्राइस हमेशा ऊपर 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 ही जा रहा है। तो वैसा क्यों हुआ? क्योंकि एकदम डिमांड आने लगी स्टॉक्स की। अभी स्टॉक्स की जब डिमांड आने लगी, लिक्विडिटी फ्लो आने लगा, तब आईपीओ एकदम मार्केट में आने लगे कि हाँ, मुझे कोई कंपनी बोलेगी मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी एक्सपांड होना है, मेरे को भी प्रोडक्शन डबल करना है। तो इसलिए वो लोग क्या करेंगे कि मार्केट से पैसे उठाएंगे। तो उस टाइम रिटेलर या फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स एकदम बढ़ गए, उसके कारण आईपीओ एकदम बढ़ गए। इसलिए उस टाइम प्रीमियम्स वगैरह देखोगे तो वो सारा कि आपको अच्छा मिल रहा था, प्रॉफिट भी आप अच्छा कर रहे थे। पर आज, तो आज अभी वॉर सिचुएशन है, टैरिफ वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जो भी कंसर्न चल रहा है, तो इसके चलते क्या है कि अभी मार्केट बैड ट्रेजेक्टरी में है। बैड ट्रेजेक्टरी मतलब कि कोई भी अभी बाय करने नहीं चाह रहा। सबको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आज पैसे डाले या फिर मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, कल जाके मेरे को मेरे ही पैसे वापस नहीं आए तो वॉर हो गया, तो सब लोगों का में घबराहट है, वो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। तो इसके कारण कोई अप्लाई नहीं कर रहा। कोई अभी लिक्विडिटी नहीं है। तो अभी जब लिक्विडिटी नहीं है, मुझे बिजनेस में एक्सपांड करना है, तो कौन मुझे पैसे देगा? सही बात। सिंपल सी बात है। इसीलिए अभी क्या आईपीओ जनरली आ नहीं रहे, और आएंगे तो बहुत कम रहेंगे। और हाँ, अगर ये मार्केट में कोई आईपीओ अच्छा दिख रहा है तो हमेशा आपको इन्वेस्ट करने का। अगर कोई आईपीओ का फंडामेंटल अच्छा है और बेयर मार्केट में आपको ऐसा कोई आईपीओ मिल जाए तो उसकी कैपेबिलिटी है 3 गुना 4 गुना करने की, ये हमेशा ध्यान में रखने का। तो जब बुल मार्केट हो तब हो सके उतना आईपीओ में इन्वेस्ट करने से दूर रहने चाहिए। और जब बेयर मार्केट हो तब कौन से आईपीओ ऐसे थे जो बुल मार्केट में भी आए थे या फिर अभी भी आ रहे हैं और अभी आपको करेक्टेड भाव में मिल रहे हैं, तो भी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी लोगों का पार्टिसिपेंट कम हो गया। और एक चीज है कि कोई भी इन्वेस्टर वो वैल्यू ढूंढेगा, और जहां पे वैल्यू होगी वो ही बाय करेगा। अभी मुझे बताओ कि कोई यही मोबाइल फोन आपको 15,000 में मार्केट में दिख रहा है, कल जाके मैं अगर इसका प्राइस में 10,000 कर दूं तो क्या होगा? डिमांड आ जाएगी? या फिर आप इसमें बाय करने के लिए रेडी होंगे? कल जो 15,000 में मिल रहा था वो आज 10,000 मिलेगा तो हमेशा लोगे, काफी अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा है तो आप 100% लोगे। तो वैसे ही है, पर इन्वेस्टर को हमेशा यही चीज ध्यान में रखने की, चलो अच्छी चीज मुझे डिस्काउंटेड भाव में मिल रही है तो मैं क्यों ना लूं। इसीलिए आईपीओ एकदम कम हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी को पैसे नहीं मिल पाते। जब बुल मार्केट होता है तो ज्यादा मिलता है। ओके, थैंक यू फॉर द नॉलेज।